नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, सीधे वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे मुद्दों की ओर। साथियों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल देखा, इसी के अनुरूप इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों के ऊपर। साथियों, दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। इसके क्रम में सभी राजनीतिक पार्टियां अब पूरी तरीके से अपने चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। आपको बताता चलूं, इसी श्रृंखला में बहुजन समाज पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी लगातार चुनावी जनसभाएं कर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने में जुटा हुआ है। आपको बताता चलूं, आज भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले गोरखपुर में बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और बसपा के प्रत्याशी जावेद सिमनानी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। साथियों, आपको बताता चलूं, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल हुए देवाशीष जररिया, जिनको बहुजन समाज पार्टी ने भिंड लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। साथियों, आप लोग लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहे थे कि कुछ राजनीतिक दल पीडीए के सहारे उत्तर प्रदेश की जंग लड़ने को तैयार थे। हालांकि वो इस पीडीए में पीडीए के लोगों को नेतृत्व नहीं दे रहे थे, सिर्फ और सिर्फ उनके वोट लेना चाह रहे थे। इस पर कुछ राजनीतिक दलों ने पीडीए को एक नया नाम दिया था, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। उस समय हमें लगा था कि लोगों का एक तंज है, भड़ास निकालने का एक तरीका है, लेकिन जिस तरीके से सपा प्रमुख ने अपने उम्मीदवारों का चयन किया है, उस हिसाब से ऐसा प्रतीत होता है कि पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ही है। कैसे? हम कुछ लोकसभा सीटें और कुछ नाम आपको सुना रहे हैं, पहले उनको आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। साथियों, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा 2024 के लिए कुछ प्रत्याशियों का चयन किया है, जो यूं हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव अखिलेश यादव की पत्नी प्रत्याशी हैं और कन्नौज से अखिलेश यादव के भतीजे लोकसभा के प्रत्याशी हैं और फिरोजाबाद से अखिलेश यादव के भाई लोकसभा के प्रत्याशी हैं। आजमगढ़ से अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव लोकसभा के प्रत्याशी हैं और बदायूं से अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव प्रत्याशी हैं और अभी शिवपाल यादव जी का चयन होना बाकी है। आप सोचिए, जो लोग इस देश के अंदर पीडीए की बात कर रहे थे, उन्होंने ये साबित कर दिया कि पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, क्योंकि जिस तरीके से अपने परिवार के 6 लोगों को लोकसभा चुनाव में उतारना और जो जाति सपा का कोर वोटर है उसकी अनदेखी करना, ये कहीं ना कहीं सपा के लिए खतरनाक साबित होने वाला है। इसीलिए साथियों, आप लोग पीडीए के बहकावे में मत आइए। आप पहले ये सोचने का, समझने का प्रयास कीजिए कि क्या ये वही पीडीए वाले हैं जो बात तो पीडीए की करते हैं, लेकिन जब राज्यसभा भेजने का नंबर आता है तो ये लोग कपिल सिब्बल और जया बच्चन जैसे लोगों को राज्यसभा भेजते हैं, जबकि इनके पास देश के अंदर लक्ष्मण यादव जैसा कुशल प्रतिनिधित्व है, लेकिन उनको ये मौका नहीं दे रहे हैं। साथियों, सूरत में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी निर्विरोध जीता, उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी ट्रोल हो रही है और लगभग विपक्ष के सारे नेता कहीं ना कहीं भाजपा को आड़े हाथ ले रहे हैं। इस पर सभी दलों की प्रतिक्रिया आ चुकी थी, सपा की आनी बाकी थी। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने भी अपने एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट किया है और उन्होंने सूरत को लेकर बीजेपी पे तंज कसा है। क्या कुछ कहा है, हम पहले ट्वीट पढ़ के सुनाते हैं,
उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। सुनिए उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कुछ कहा है। साथियों, अखिलेश जी ने अपने ट्वीट में कहा है कि सूरत में जनता का अपमान हुआ है, वहां वोट ही नहीं डालने दिया गया। हम तो पहले से कह रहे हैं भाजपा वोट डालने का अधिकार ही छीन लेगी। देखिए वही हुआ, ये भी संविधान की हत्या है, क्योंकि इस तरह धांधली से जीते हुए लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं। भाजपा चुनाव आयोग को ठेंगा दिखा रही है। चुनाव आयोग को कम से कम अपनी मानहानि के लिए कार्रवाई तो करनी चाहिए। आगे वो लिख रहे हैं कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव की तरह हमारी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से अपील है कि सूरत की घटना का स्वतः संज्ञान लें और चुनाव रद्द करके सब षड्यंत्रकारियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सूरत में नए सिरे से चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाए। साथियों, आपको बताता चलूं, अखिलेश जी के साथ साथ सभी विपक्षी दलों ने सूरत के इस कांड को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन बसपा की जो प्रतिक्रिया आई है वो अखिलेश के ट्वीट पर आई है। आपको बताता चलूं, इस ट्वीट के आने के बाद एक्स अकाउंट पर टाइम्स ऑफ बीएसपी ने एक ट्वीट किया कि जो लोग भरे सदन के अंदर दलित पदोन्नति आरक्षण बिल फाड़ के फेंक देते हैं, वो लोग इस देश के अंदर संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। जो लोग बहुजन महापुरुषों के नाम पर बने पार्कों और स्मारकों को अय्याशी का अड्डा बताते हैं, वो लोग इस देश में संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। जो लोग कभी कहा करते थे कि ये साहू बाहू कौन है, वो लोग इस देश के अंदर संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने हमेशा से दलितों के प्रति अपनी मानसिकता को दोगली रखा, वो लोग इस देश में दलितों के आरक्षण की सुरक्षा का ठेका ले रहे हैं। तो साथियों, सीधे सीधे बहुजन समाज पार्टी ने अखिलेश के उस जुमले पर तंज किया है जो कांग्रेस के साथ मिलकर वो लगातार बोल रहे हैं कि हम संविधान को बचाएंगे। अगर बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान को बदल देगी, इसका डर ये जनता को दिखा रहे हैं। आपको बताता चलूं, जिस कांग्रेस के साथ मिलकर अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, उसी कांग्रेस ने लगभग 80 बार संविधान में बदलाव किए हैं। तब क्या सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस को यह नहीं लगता था कि संविधान में बदलाव कर हम इस देश के एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोगों पर दुधारी तलवार चला रहे हैं? तो साथियों, कुछ भी हो, आप इस बार गुमराही का शिकार बिल्कुल मत बनना। और अब यह पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि इस देश के अंदर भाजपा को सिर्फ और सिर्फ बसपा ही हरा सकती है और किसी के बस की बात नहीं है। और लगातार बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी भी इसको लेकर अपनी मंचों से ऐलान कर रही हैं, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि जिस जिस लोकसभा सीट पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जा रही हैं, वहां पर इंडिया गठबंधन की रैलियों से अधिक भीड़ हो रही है और लोगों का जन समर्थन भी बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। तो दोस्तों, आप पीडीए के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ये पीडीए सिर्फ और सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अगर ऐसा ना होता तो परिवार की जगह पर अन्य यादव समाज के लोगों को भी लोकसभा में सपा की ओर से सम्मान दिया जाता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसकी बजाय बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने सपा के कोर वोटरों को सम्मान दिया है और कई लोकसभा सीटों पर यादव कैंडिडेट दिए हैं। बाकी दोस्तों, हम इस वीडियो में इतना ही कहेंगे। अगर आपको यह वीडियो सही लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।
हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।